क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे दादा परदादा के जमाने में लोग भरपेट गुड़, देशी खांड और शुद्ध घी खाते थे, फिर भी बीमारियां उन्हें आसानी से नहीं घेर पाती। वे 90 साल की उम्र में भी लाठी लेकर कई किलोमीटर पैदल चला जाते थे। लेकिन आज के दौर में जब बिस्किट से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक हर चीज में शुगर फ्री दिखाई देती, लोग दवाइयां भी खा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, फिर भी शुगर का लेवल जो नियंत्रण में नहीं ला पाते। आखिर वे लोग ऐसा क्या जानते थे जो हम भूल गए? यह पूरा खेल आखिर बिगड़ कहां गया? क्या हमने अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर ली जिनकी कीमत हमारा शरीर अपनी सेहत से चुका रहा है? क्या डायबिटीज वास्तव में आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अक्षय सिंह और आप देख रहे हैं अल्ट्रा स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज की सच्चाई आपके सामने लाएंगे, जिसे अक्सर दवाइयों और विज्ञापनों के शोर में दबा दिया जाता है। हम समझेंगे कि आखिर इंसुलिन काम करना क्यों बंद कर देता और शरीर के कौन कौन से शुरुआती संकेत देता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं। इसके साथ ही हम आपकी रसोई में छिपे उन असली दोषियों का भी पर्दाफाश करेंगे जो देखने में भले ही सामान्य लगे लेकिन आपकी शुगर को लगातार बढ़ा रहे हैं। हम बाजार के उन भ्रामक लेबलों की भी सच्चाई बताएंगे जो हेल्दी होने के नाम पर हमें बेचे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम भारतीय शरीर की बनावट और उन अनुवांशिक कारणों पर चर्चा करेंगे जो भारतीयों को डायबिटीज का खतरा और अधिक बढ़ा देता है। और अंत में जानेंगे कि कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके जिनकी मदद से आप इस बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी सेहत को दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। कहा जाता है कि डायबिटीज जब होती है जब शरीर में इंसुलिन धीरे धीरे अपना काम करना बंद करता है। लेकिन वास्तव में डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक रातों रात आके हमला कर दे। कोई मिसाइल तो है नहीं। यह आपके शरीर की एक धीमी चेतावनी है जिसे हम अक्सर वर्षों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। इसे समझने के लिए आपको डॉक्टर बनने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपने शरीर को एक आलीशान होटल की तरह समझें। आपका शरीर एक होटल है और ग्लूकोज यानी भोजन से मिलने वाली शर्करा उस होटल में आने वाले मेहमान। अब इस होटल का एक दरबार है जिसका नाम है इंसुलिन। इसकी जिम्मेदारी है कि वह मेहमानों को यानी ग्लूकोज को सही कमरों तक पहुंचाए जहां से उनको ऊर्जा में बदला जा सके और शरीर का हर अंग सुचारू रूप से काम कर सके। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस बेचारे दरबार पर लगातार काम का बोझ डालते हैं। सुबह उठते ही मीठी चाय, बिस्किट, ब्रेड, फिर कुछ देर बाद स्नैक्स और उसके बाद मीठा पेय पदार्थ और दिन भर बार बार खाने की आदत। ऐसी स्थिति में इंसुलिन को बार बार दरवाजा खोलना पड़ता है। धीरे धीरे वह थकने लगता है और उसकी कार्य क्षमता कम होती है। परिणाम यह होता है कि ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के अंदर नहीं और रक्त में जमा होने लगता है। रक्त में ग्लूकोज की यही बढ़ी हुई मात्रा हाई ब्लड शुगर कहलाती है। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात मानना कम कर देती है तो इस स्थिति को चिकित्सा विभाग या चिकित्सा भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन शरीर पहले ही कई चेतावनी से संकेत देने लगता है। यदि आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, अचानक बहुत अधिक प्यास लगती है या बिना किसी कारण के थकान महसूस होने लगे, तो इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि गर्दन के पीछे या बगल में या शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा काली हो या मोटी होने लगे तो यह भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है। यदि शरीर का कोई छोटा सा घाव भरने में बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो यह भी चेतावनी हो सकती है कि आपका इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। यही छोटे छोटे संकेत आगे चलकर बड़ी समस्याओं का रूप ले सकते। अब सवाल है कि क्या हमारे किचन में ही डायबिटीज के असली विलेन छिपे हैं? अक्सर हम सिर्फ चीनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। हमारी रसोई में मौजूद मैदा और रिफाइंड तेल भी बड़ी दोषियों में से शामिल है। यह भी एक विलन से कम नहीं है। मैदा शरीर में जाते ही लगभग ग्लूकोज की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर लगभग नहीं होता। वहीं रिफाइंड तेल शरीर में ऐसी सूजन पैदा कर सकता है कि इंसुलिन की जाभी कोशिकाओं के ताले को ठीक से फिट नहीं बिठाती। लेकिन एक भी बड़ा एक विलन है जिसका नाम है स्ट्रेस। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है
यह लीवर को संकेत देता है कि खून की अतिरिक्त शुगर छोड़ी जाती है। खून में अतिरिक्त शुगर छोड़ी जाती है, यानी आपने मीठा नहीं खाया तब भी तनाव और थकान की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उस झूठ की जो पैकेट के पीछे लिखा हो। आजकल लोग शुगर फ्री, नो एडेड शुगर या डाइट कोक जैसी तमाम तरह की चीजें लिखे हुए उत्पादों पे देखकर हेल्दी मान लेते हैं, लेकिन कंपनियां अक्सर चीनी का नाम बदलकर उसे उत्पाद में शामिल कर देती हैं। जैसे माल्टोडेक्स्ट्रीन हाई फ्रक्टोज कार्ब सिरप, HFCS, डेक्स्ट्रोसोज और अन्य कई नाम से इसे बताया जाता है। असल में ये भी चीनी के एक अलग अलग रूप हैं जो कई बार सामान्य चीनी से भी तेज शुगर बढ़ा सकते हैं। यही मार्केट ट्रैप है भैया, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हम आपको छोटी सी भाषा में आपको समझा रहे हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारतीय शरीर डायबिटीज के लिए अधिक संवेदनशील है? कड़वी सच्चाई है मेरे भाई, हम भारतीय शरीर की बनावट दुनिया के कई अन्य देशों से अलग है। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक अकाल और भोजन की कमी का सामना किया, इसलिए हमारा शरीर ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमने या जमा करने में बेहद कुशल बना। यही कारण है कि हम थिन फैट इंडियन सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। अब इसमें व्यक्ति दिखने में पतला लगता है, लेकिन पेट में या पेट के आसपास खतरनाक वसा जमा हो जाती है। यही वसा लीवर और पैंक्रियाज के काम में दखल देने लगता है और बढ़ती डायबिटीज का खतरा। हमारी थाली फिर भी अधिकतर कार्बोहाइड्रेट से भरी होती है। सुबह पराठा, दोपहर में चावल, रात में रोटी। जब तक हम अपनी प्लेट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस जेनेटिक जाल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? दुनिया कहती है कि एक बार शुगर हो गई तो जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि कई मामलों में सही जीवन शैली अपनाकर स्थिति में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है नियंत्रण करने का उपवास, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप रात के खाने में और सुबह के खाने नाश्ते के बीच पर्याप्त अंतर रखते हैं तो शरीर को आराम मिलता है और इंसुलिन पर दबाव कम होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है मांसपेशियों का मजबूत बनाना। मांसपेशियां खून से ग्लूकोज को ऐसे सोखती है जैसे सूखा स्पंज पानी को सोखता है। तीसरा बदलाव है फूड सीक्वेंस। खाने की शुरुआत में फाइबर और सलाद से शुरू करें, फिर प्रोटीन लें और अंत में कार्बोहाइड्रेट। यह तरीका शुगर के अचानक बढ़ने को काफी हद तक रोक सकता है। याद रखिए, आपका शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है जिसमें कुछ भी डालें, कुछ भी अच्छा नहीं। यह एक मंदिर है जिसकी चाबी पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगली बार जब आप कोई अनहेल्दी चीज उठाएं तो एक पल रुककर सोचिए कि क्या आप अपने शरीर के उस वफादार दरबान यानी इंसुलिन पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। WHO के अनुसार संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि से टाइप 2 डायबिटीज के अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है। इसलिए आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि डायबिटीज से लड़ाई दवा की दुकान से नहीं, आपकी रसोई या आपकी दिनचर्या, आपके सोच से शुरू। तो साथियों, मैं नहीं कहता कि आप फास्टिंग करें, डेली करें, 2 दिन करें, वीक में 2 बार करें, ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं महीने में 1 बार करिए, लेकिन अपने पाचन तंत्र को आराम तो दीजिए। मार्केट से कुछ भी अनहेल्दी लेकर हम खा लेते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है? एक बार जरूर सोचिएगा कि हमने आपसे क्या कहा। आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी चाबी है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, आपके जो पीछे लोग खड़े हैं, आपका परिवार, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप ही बीमार हो गए तो बताइए उनका ख्याल कौन रखेगा? साथियों, डायबिटीज जैसी बीमारी से बचने के लिए कुछ तो कदम उठाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाएंगे तब भी आप अपने आप को बड़ा ही अच्छे और फिट बनकर दिखा सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, अगर आपको इस तरीके की जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ऐसी जानकारी के लिए अल्ट्रा स्टडी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार।